नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर रिलेशनशिप में लड़का दूर जाने की सोच रहा हो, अगर आपका बॉयफ्रेंड आपसे थोड़ी दूरी बना रहा हो, थोड़ा कट रहा हो या ब्रेकअप हो गया हो, उस कंडीशन में हम क्या करें। आपको ये फीलिंग आ रही है कि अब पहले वाली बात नहीं रही, अब वैसा कुछ भी नहीं रहा जैसा हम सोचते थे, एक्सपेक्ट करते थे, ड्रीम करते थे, हम मनाते थे, हम सपने देखते थे। ऐसा कुछ नहीं है। धीरे 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 वो कटना शुरू हो गया है। धीरे धीरे किसी थर्ड पार्टी की एंट्री हो गई है और वो आपके लाइफ से जा रहा है। उसको कैसे बचाएं, उस रिलेशन को कैसे ठीक करें, कैसे किन चीजों को हम करें कि ये रिलेशनशिप बच जाए। तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हो। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ध्यान से देखो, लास्ट तक देखो, तुम्हारे लिए ही है पगली। सबसे पहले तो ये आप जान लो कि उसको जो चाहिए था वो आपने दे दिया या बचा के रखे हो। देखो, थोड़ा डिप्लोमेटिक टाइप से मैं बात करूंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये आपके लिए है। तो ध्यान से सुनो। उसको जो चाहिए था, उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होगी, तुम्हारी कुछ है। ऐसा नहीं है कि जब आप रिलेशनशिप में आते हो तो एकदम, क्योंकि बहुत पीक पे होता है चीजें, बहुत इनिशियल टाइम में जब आप आते हो तो सब कुछ अच्छा लगता है, तो आप कहते हो कि दो जिस्म एक जान। मतलब यार, तुमसे बढ़कर थोड़ी कुछ है पगली, जो हो तुम ही हो। और ये सुन के आप एकदम मतलब हिमालय पार कर देते हो अपने ड्रीम में कि अरे अब इससे बेहतर तो मिल ही नहीं सकता। तो ये सोच आपकी हो जाती है। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है ना कि सबकी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग अलग अलग होती है बडी। मेरी प्रोग्रामिंग कुछ और हो सकता है कि हमारा माइंडसेट मिले, पॉसिबल, लेकिन 100% मिले ये नहीं हो सकता, क्योंकि एक ही घर में दो भाई रहते हैं या दो बहन रहती हैं, उनका सोच अलग अलग होता है, एक जैसे नहीं होते हैं। तो जब एक खून की सोच अलग अलग हो जा रही है तो वो तो फिर भी किसी और सोसाइटी में पला बड़ा होगा, उसकी फैमिली कंडीशनिंग कुछ और हुई होगी, उसका सबकॉन्शियस रिप्रोग्रामिंग कुछ और हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं डिफरेंस तो है। कहने का मतलब ये है, उसकी एक्सपेक्टेशन आपके लिए कुछ और होगी, आपकी एक्सपेक्टेशन कुछ और होगी। आपकी एक्सपेक्टेशन शायद प्योर है, शायद सच है, सच्चा वाला प्यार या काइंड ऑफ दैट। इसीलिए आप आज ये वीडियो देख रहे हो और आपको वो चाहिए। मैं बताऊंगा भी, बिल्कुल टेक्निक्स बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, आप ध्यान से सुनो। तो आपकी एक्सपेक्टेशन ये रही होगी कि आपको उसके साथ परमानेंट बॉन्डिंग चाहिए, लॉन्ग लास्टिंग बॉन्डिंग चाहिए, मैरिज कमिटमेंट चाहिए, बच्चे चाहिए उसके साथ। उन बच्चों का नाम सागर रखोगे, पुम्पू रखोगे, चुम्पू रखोगे। अरे चुप पगली, ऐसे नहीं होता है। समझो बात को, प्रैक्टिकल बात करो। वो अगर डिस्टेंस क्रिएट कर रहा है, सिर्फ दो कारण हो सकते हैं। एक कि उसको जो चाहिए था वो मिल गया है, या फिर दूसरा कि उसको जो चाहिए था वो अब देने वाला तुमसे ज्यादा अच्छा कोई मिल गया है। ध्यान से सोचो, मैं प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं दोस्त। या तो आपसे वो चीज उसे मिल गई है, नहीं तो फिर वो देने वाली जो चीज है, जो उसकी एक्सपेक्टेशन रही होगी, वो अब तुमसे कोई अच्छा मिल गया देने वाला। बस यही दो कंडीशन में वो आपसे दूर जा रहा है, दूरी बना रहा है। चाहे वॉट कितना भी पुराना रिलेशनशिप हो, 10 साल, 12 साल, 25 साल, जो रखना है रख लो, तुम्हारी मर्जी, डजेंट मैटर। लेकिन साइकोलॉजी के हिसाब से, ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से कंडीशन यही दो हो सकते हैं। अब आप अपने रिलेशनशिप में जब ध्यान से झांकोगे, ध्यान से सोचोगे, तो आप इसके बारे में जान पाओगे। जब ऑब्जर्व करोगे चीजों को तो आप जान पाओगे कि आपकी कंडीशन में कौन सी ऐसी दो चीज है। पहली वाली कि आपसे जो उसको चाहिए था, बहुत सारे लोग, 90% ऑफ पीपल आज के टाइम में बस फिजिकल इंटीमेशन चाहते हैं। फिजिकल इंटीमेट हो गए धीरे धीरे। देखो, एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूं जो कोई नहीं बताता है, ध्यान से समझो। एक ग्राफ समझते हो, ऊपर जा रहा है मतलब बढ़ रहा है तो ऊपर जा रहा है, घट रहा है तो नीचे आ रहा है। तो एक ग्राफ होता है। फिजिकल इंटीमेशन आज के टाइम में बहुत कॉमन चीज है, कपल्स के बीच में, रिलेशनशिप में बहुत कॉमन चीज है। एंड ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन कॉमन चीज है। तो अगर फिजिकल इंटीमेशन के बाद वो प्यार वाला ग्राफ बढ़ता है, वो लाइन जब ऊपर की ओर जाती है, उस होने के बाद इट मीन्स कि यू आर इन ट्रू लव, ट्रस्ट मी। अगर वो घटता है किसी कारणवश, लड़ाई का बहाना कुछ भी हो सकता है, डजेंट मैटर, मेरी फैमिली नहीं मानेगी, तू मेरे टाइप की नहीं है, तेरी आदत खराब है, तेरा नेचर खराब है, तू पागल है, तू झल्ली है, तू
पनौती है तो कुछ भी एनीथिंग, मेरी फैमिली में मेरे प्रायोरिटी अब चेंज हो गया है, मुझे काम पर फोकस करना है, मुझे करियर देखना है, मुझे पैसे कमाने हैं, मेरा गोल बड़ा है, मैं तेरे लिए ही कर रहा हूं, लेकिन अब गोल पे प्रायोरिटी में आ गया है। तो ये सारे कंडीशंस इसमें लागू होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपको समझने की जरूरत है कि ऐसी कौन सी चीज है, मतलब फिजिकल इंटीमेशन के बाद आपका जो अगर हुआ है, तो अगर ग्राफ बढ़ा है तो यू कैन मेंटेन, लेकिन अगर घटा है तो यहां पे आपको संभलने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको यह तय करना होगा कि उसकी जो एक्सपेक्टेशन क्या रही थी, जब आपके बीच में कन्वर्सेशन होता था, आपके बीच में बात होती थी, तो सबसे ज्यादा उसको किस चीज में, स्पेसिफिक चीज में, किस चीज में इंटरेस्ट था, तुमसे बात करने में, किस तरह के बातों को करने में ज्यादा इंटरेस्ट था बंदे को, तुम्हारे साथ घूमने में, तुम्हारे साथ बेड शेयर करने में, व्हाटएवर जो भी, उसको किस तरह की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट आता था तुम्हारे साथ में, वही उसकी एक्सपेक्टेशन होगी। समझो, इट्स अ ह्यूमन साइकोलॉजी बडी, इतना डीप कोई नहीं समझाएगा। तो लाइक करो पगली, तुम इतनी प्यारी हो के लाइक नहीं करती हो। आई लव यू टू, लाइक इट प्लीज चंपावती। सुनो, तो वो एक्सपेक्टेशन पहले आप पता कर लो, उसको सबसे ज्यादा इंटरेस्ट कौन सी बातें होती थी जिसमें वो उसको बड़ा मजा आता था, वही उसकी एक्सपेक्टेशन होगी। और वो चीज जो उसकी एक्सपेक्टेशन होगी वो आपने अगर दे दी है, इट मींस कि अब या तो वो दूसरा ऑप्शन देखेगा सेम एक्सपेक्टेशन के साथ, क्योंकि वो उसके सबकॉन्शियस में उसको वो सुख देता है। हमारा माइंड का प्रोग्रामिंग ऐसा है ना, स्पेसिफिक है। जैसे मैं आप लोगों से बात करता हूं, मुझे सुख मिलता है, प्लेजर फील होता है, उसी तरह से उसका भी कुछ होगा कि कुछ मतलब कुछ वैसा होगा माइंडसेट कि ये चीज मिलेगी तो प्लेजर फील होगा। तो उसी तरीके से आपने उसको दे दिया है, ये कारण है कि वो दूर जा रहा है। और नहीं तो एक इस कारण पे बात करेंगे कि अब आपके रहते भर में उसको दूसरा ऑप्शन मिल गया है, वही एक्सपेक्टेशन उसका फुलफिल करने के लिए वो जल्दी से तैयार है, आप तैयार नहीं हो रहे हो, ये कारण है। इस दोनों कंडीशन में हम चीजों को ठीक कैसे करें? सबसे पहले आपको अपने सेल्फ लव पे काम करना होगा। मतलब कि अगर आप अपने आप से प्यार करते हो तो पूरी दुनिया आपके पीछे भागेगी, क्योंकि आप अपने आप से प्यार करोगे तो आप अट्रैक्टिव रहोगे, आप लविंग रहोगे, आप केयरिंग रहोगे, डेडिकेटेड रहोगे अपने लिए, नॉट फॉर एनीवन एल्स, अपने लिए डेडिकेटेड रहोगे, सब कुछ आपके लिए खुद बहुत अच्छा होगा। तो ये चीज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि सेल्फ लव आपका 100% होना चाहिए। टेक्निक्स कौन सी आपको करनी है? मिरर टेक्निक, सुबह और शाम 15-15 मिनट सिर्फ खुद के लिए आंखों में आंखें डाल के पल के झपकनी नहीं चाहिए। 15 मिनट 21 दिन तक आपको करनी है, सुबह और शाम मिरर टेक्निक। सेल्फ लव अफर्मेशन 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम आपको करनी है 21 दिन तक, ये भी सिर्फ अपने लिए। और साथ में 13 मिनट वाला जो मेरा सबलिमिनल है, सुबह उठने के ठीक बाद और रात में सोने के ठीक पहले सुन लो, आपकी चीजें ठीक हो जाएंगी। इस बीच में लेट गो में रहना है। 21 दिन तक आपको उसकी पिक भी नहीं देखनी है, स्टेटस भी चेक नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अगर वो वापस चाहिए तो, अगर ये करते हो तो मैं लिख के देता हूं 22वें दिन वो तुम्हारे पैरों में होगा, लेकिन ये आपको करना होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गाइज, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम भी कर सकते हो फॉर पर्सनल सेशंस एंड कोर्सेज। आपको तुरंत वो चाहिए, आप नहीं कर पा रहे तो मैं अपने पर्सनल गाइडेंस में चीजों को कराता हूं, आप वो कर सकते हो। उसके लिए इंस्टाग्राम पे डीएम करना होगा, सागर द मोटिवेटर के नाम से आईडी है। कमेंट में आप अपने सवाल पूछ सकते हो, रिप्लाई लेट मिल सकता है लेकिन मिलेगा जरूर। और कुछ बाबा बुबाओं का कमेंट सेक्शन में आते रहता है कि गुरुजी ने ये कर दिया, इस नंबर पे क्लिक करो। उन लोगों से बच के रहना, उन लोगों से ज्यादा इंटरैक्ट मत होना। तुम बहुत प्यारी हो, किसी के हाथ में भी तो नहीं जाने दूंगा ना। ना 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 ना, आजा पगली। तो टेक केयर गाइज, गॉड ब्लेस।